हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में ये समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि एसईओ क्या होता है, एसईओ के अंदर क्या किया जाता है और क्यों ये आज की तारीख में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो हर तरफ आपको दिखता है ओपनिंग फॉर एसईओ कंटेंट राइटर, फॉर एसईओ डेवलपर, फॉर एसईओ मार्केटर, तो आखिरकार ये एसईओ होता क्या है, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई चीज़ को गूगल सर्च करते हैं तो गूगल सर्च जो है वो एक तरीके से पुराने ज़माने में हमारी जो फ़ोन की डायरेक्टरी आती थी, पता है आपको, कि उसके अंदर सारे तमाम जितने भी नंबर्स हैं वो सारे उसके अंदर होते थे और आप फिर नाम के हिसाब से जो है वो नंबर निकालते थे उसमें से। तो ये एक तरीके से ई डायरेक्टरी ही है। जब कोई भी व्यक्ति कोई एक कीवर्ड को सर्च करता है तब उससे रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स है ये गूगल बड़े ही फास्ट स्पीड के साथ जो है वो अलग अलग वेबसाइट के ऊपर सर्च करता है कि इन्होंने जो सर्च किया है वो कीवर्ड्स कौन से वेबसाइट के कौन से ब्लॉग्स में हैं, और एक सेकंड के अंदर अंदर वो ये सब कुछ देख लेता है और फिर उसके रिजल्ट्स दिखाता है। तो यहाँ पर गूगल या बिंग या आईओएल जैसे जो सर्च इंजन्स हैं इनके पास ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आए दिन जो है वो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर्स को जो है वो चला के देखते हैं कि इनके अंदर कुछ नए कीवर्ड्स ऐड हुए हैं क्या, या कोई नया कंटेंट ऐड हुआ है क्या, और उसके हिसाब से सर्च इंजन में आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट जो है वो वहाँ पर सबसे टॉप में दिखाई दे जाती है। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है वो उन्हीं टॉप पोजीशंस का है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज़ सर्च करती है गूगल के ऊपर तब फर्स्ट 3 जो आते हैं उसके सर्च रिजल्ट्स उसके ऊपर क्लिक करने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एसईओ के हिसाब से और गूगल के हिसाब से जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी होती है। इसकी वजह से इसको जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। तो ये जो है पहले 3 स्पॉट की लड़ाई है ये पूरी की पूरी, या मैं कहूँ कि पहले पेज की लड़ाई है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तब आप पहला पेज ही ज़्यादातर करके देखते हैं। गूगल के सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज तक कोई भी नहीं जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग जो भी है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे और जहाँ तक हो सके फर्स्ट 3 में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी भी देखिए 3 सब कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है वाइट हैट एसईओ, दूसरा होता है ब्लैक हैट एसईओ और तीसरा होता है ग्रे हैट एसईओ। तो वाइट हैट एसईओ का मतलब क्या है कि आप एक कुछ क्रिएटिव और नया कंटेंट लिखते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोग उसके बारे में आपके वेबसाइट के ऊपर जो है वो अच्छे रिव्यूज़ डालते हैं, किसी को रेकमेंड करते हैं कि भाई इनका ये आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये होता है वाइट हैट एसईओ, जिसके अंदर पूरे ईमानदारी के साथ जो है वो आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, लोगों के पास जो है वो पहुंचाते हैं, लोगों को पसंद आता है तो लोग अपने आप उसको रेकमेंड करते हैं और अपने आप आपका जो पेज है वो ऊपर आ जाता है। इसके बाद आता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ के अंदर क्या होता है कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी दूसरे कंपनी को, जो है वो आप पैसे देते हैं कि भाई हमारे लिए जो है वो आप ऐसा एसईओ कंटेंट डेवलप कीजिए, हमारे लिए कुछ रिव्यूज़ लिखिए, हमारे लिए कुछ रिकमेंडेशन कीजिए। तो इस तरीके से जो है जो आप पेड रिव्यूज़ लाते हैं वो होता है ब्लैक हैट एसईओ, क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि मॉरल तौर पर वो उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक जो है वो उसका छिपा हुआ रास्ता है, या किसी गलत रास्ते से थोड़ा सा जो है वो आप खींच रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए रिव्यूज़ और रिकमेंडेशंस, ताकि वो ऊपर आ सके। और तीसरा होता है ग्रे हैट। तो ग्रे हैट में क्या होता है कि आप किसी और को पैसे नहीं देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आपके खुद के ही बहुत सारे वेबसाइट्स खोल लेते हैं और आपकी जो एक वेबसाइट है जिसे आपको ऊपर लाना है, तो इन सारे के सारे वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके आप अपने वेबसाइट के लिए अच्छे रिव्यूज़ लिखते हैं या अच्छे यूआरएल्स क्रिएट करते हैं, रिकमेंडेशन क्रिएट करते हैं। तो ये होता है यहाँ पर ग्रे हैट एसईओ, यानी कि अपने ही इतने चैनल्स बना दो कि वही चैनल मिल करके अपने बड़े किसी वेंचर को ऊपर लेके जा सके। तो एक तरीके से मोनोपोली बना दो। अगली चीज़ इसके अंदर ये आ जाती है कि
ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपने ब्लैक हैट एसईओ या ग्रे हैट एसईओ करके जो है वो अपने कंटेंट को ऊपर लाया, लेकिन आप बाकियों को अगर पैसा दे दे करके जो है वो अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, तो कभी ना कभी वो लो हो ही जाता है। जैसे ही उन तक पैसा पहुंचना बंद हो जाता है तो आपका ट्रैफिक भी गिरने लगता है। तो ओरिजिनल और वहाँ पर जो है वो नेचुरल ट्रैफिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब जो गूगल सर्च करके ही आपके पास आता है, बाकी किसी सोशल मीडिया से या किसी लिंक से नहीं आ रहा है। लोगों ने गूगल सर्च किया, आपकी कंपनी का नाम, आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखी, इस वजह से लोग वहाँ पर आए। ये होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगली चीज़ है डोमेन अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी जो है वो इस बात से तय होती है कि आपकी कंपनी जो है वो इंटरनेट के ऊपर कितने सालों से है, आपका कारोबार कितना बड़ा है। तो गूगल के हिसाब से जितनी पुरानी कंपनी है, जितनी पुरानी वेबसाइट है, उतनी ही उसकी जो है वो डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उनके वेबसाइट के ऊपर जो है वो कितना नया कंटेंट आता है, उनका वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितना है, ये देख करके जो है वो आउट ऑफ 100 उनको नंबर्स दिए जाते हैं डोमेन अथॉरिटी के हिसाब से। जिस कंपनी की डोमेन अथॉरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उस कंपनी के लिए भी अच्छा होगा। और ऐसी कंपनी अगर किसी और कंपनी के लिए एक सपोर्ट लिंक डालती है कि वी रेकमेंड कि आप ये आर्टिकल पढ़िए, इसके अंदर ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है, तो वो उस कंपनी के लिए भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि एक हाई डोमेन अथॉरिटी वाले कंपनी ने उनको रेकमेंड किया हुआ है। जैसे कि अभी मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, इसका रिकमेंडेशन अगर लिंक्डइन खुद करता है या कोई बड़ी सी जॉब वेबसाइट खुद करती है कि आप इनके चैनल के ऊपर जाइए, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा। अगली चीज़ इसके अंदर आती है चॉइस ऑफ कीवर्ड्स। तो ये सारा खेल जो है वो कीवर्ड्स का ही है, क्योंकि जब भी सर्च किए जाते हैं तब कीवर्ड्स ही सर्च किए जाते हैं। जैसे कि अभी मुझे अगर चाहिए, मुझे केक खाना है, केक शॉप्स नियर मी, बेस्ट केक शॉप्स इन माई सिटी, इन माई XYZ सिटी, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, जिस टाइप का केक है या सिर्फ केक है, केक शॉप, ये होते हैं कीवर्ड्स जो कि ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है जितने ज़्यादा प्रीसाइज आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और उनकी संख्या जितनी ज़्यादा होगी आपसे, आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके ब्लॉग के ऊपर, उतना ही आपका सर्च रिजल्ट जो है वो ऊपर दिखाएगा और उतने ही ज़्यादा आपके वेबसाइट के ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कीवर्ड्स का चयन करना, ये भी एसईओ जो लोग संभालते हैं उनका काम होता है कि हाई वॉल्यूम या हाई सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको खोज करके निकालना, जिससे कि उसका सर्च ज़्यादा हो सके। और दूसरे टाइप के होते हैं जो है लो वॉल्यूम सर्च कीवर्ड्स। तो लो वॉल्यूम सर्च कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना जो है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा उसका सर्च नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि उससे रिलेटेड अगर कोई सर्च आता है तो केवल और केवल आपकी वेबसाइट वहाँ पर जाएगी, क्योंकि ऐसे लो वॉल्यूम सर्च कीवर्ड्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल बाकी कंपनियां ज़्यादा कर नहीं रही है और उसको आप टैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी वजह से केवल आपका ही रिजल्ट जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इसके अंदर आपका बहुत बड़ा रिस्क होता है कि वो अगर कीवर्ड कभी सर्च ही नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट कभी जाएगा ही नहीं। तो इसका भी एक बैलेंस आप कर सकते हैं आपके ब्लॉग के अंदर कि भाई हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स जो है उनको तो मैंने डाला ही है, लेकिन एक दो लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को भी उसके अंदर ऐड कर दिया है, जिससे कि उससे रिलेटेड भी कुछ आए तो हमारा रिजल्ट पहले जाए। अगली चीज़ है बैकलिंक्स। तो जैसा मैंने पहले कहा कि रिकमेंडेशंस आते हैं किसी दूसरे के वेबसाइट के ऊपर, जब आपके वेबसाइट की लिंक दी जाती है उसे कहा जाता है बैकलिंक। लेकिन अगेन जैसा मैंने पहले ही कहा है कि कौन सी कंपनी ये लिंक डाल रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी एक वेबसाइट है, मेरे दोस्त ने एक वेबसाइट कल ही बनाई हुई है और उसके वेबसाइट के ऊपर उसने मेरे ब्लॉग की लिंक डाली हुई है, तो क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा? जी नहीं। क्या इससे उसे फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी देखी जाती है। जितनी ज़्यादा हाई डोमेन अथॉरिटी होगी उतना ही ज़्यादा मेरे लिए भी फ़ायदा है और उस कंपनी के लिए भी फ़ायदा है। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपका वेबसाइट कैसा है, उसको इस्तेमाल करना कितना आसान है, इसके ऊपर निर्भर करती है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के अंदर आपके कंपनी की इमेज कैसी है, आपके कंटेंट को ज़्यादा रेगुलरली रीपोस्ट किया जाता है, शेयर किया जाता है, उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं,
तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस कंपनी का बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैंडल है सोशल मीडिया के ऊपर भी, जिनके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली गूगल ऐसे कंपनियों को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है और उनके सर्च रिजल्ट जल्दी ऊपर आ जाते हैं। इसी के साथ साथ आपके वेबसाइट के ऊपर अगर कोई जाता है तो उनको कोई अगर स्पेसिफिक सर्विस चाहिए, उसके लिए आपने डेडिकेटेड लिंक दी हुई है, कोई और सर्विस चाहिए उसके लिए लिंक दी हुई है। बेसिकली आपके वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपने चीज़ें बिल्कुल भी एकदम सादी और आसान की हुई है, जिससे कि लोग बड़े आसानी से आपके वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अच्छा रेटिंग देते हैं, तो भी आपका एसईओ जो है वो अच्छा बन जाता है, आपका सर्च रिजल्ट में नाम सबसे ऊपर आता है। बाकी टाइटल टैग्स और मेटा टैग्स नाम की दो चीज़ें होती हैं। टाइटल टैग्स यानी कि जो आप हेडिंग देते हैं, आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो हेडिंग होता है, तो उन हेडिंग्स के अंदर जो कीवर्ड्स डाले जाते हैं वो होते हैं टाइटल कीवर्ड्स या टाइटल टैग्स। और मेटा टैग्स वो होते हैं कि छोटी सी 2 लाइनें जो दिखती है आपको सर्च रिजल्ट के नीचे, कि उस प्रोडक्ट के बारे में या उस ब्लॉग के बारे में जो 2 लाइनें दिखती है वो होते हैं मेटा टैग्स। उनको भी पढ़ करके जो है वो क्लिक किया जाता है। तो ये होते हैं टाइटल टैग और मेटा टैग, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से चयन करना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ तो ऑब्वियसली आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट तो है ही, क्योंकि खाली कुछ लिखना है इसलिए लिख दिया है या खाली कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है इसकी वजह से कुछ एक पैराग्राफ लिखा है जिसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं बनता है, बस कीवर्ड्स भरे पड़े हैं, तो ऐसे में भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि सामने वाले की कुछ हेल्प हो और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स भी हो जिससे कि उसकी विजिबिलिटी हाई रहे। इसके अलावा इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं है। कोई भी वेबसाइट जो HTTPS और 2 डॉट / इससे शुरू होती है वो वेबसाइट यहाँ पर सिक्योर्ड मानी जाती है। जिनके पहले ये नहीं होता है वो वेबसाइट्स यहाँ पर सिक्योर्ड नहीं मानी जाती है। और ऐसे वेबसाइट्स को जो है वो गूगल उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, भले ही वो वेबसाइट कोई फ्रॉड वेबसाइट नहीं है, उसके ऊपर कोई बग या कोई वायरस वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी जो वेबसाइट्स यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर सिक्योर्ड नहीं है उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपके वेबसाइट का मोबाइल फ़ोन एक्सपीरियंस कैसा है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपके वेबसाइट के ऊपर आती है तो वो वेबसाइट जो है अगर मोबाइल फ़ोन से एक्सेस की जा रही है तो वो मोबाइल फ़ोन मोड में आनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत ना पड़े, बड़े आसानी से वो पढ़ने को आ सके और सारी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो उसी लेआउट में आए। कई बार ऐसा होता है कि डेस्कटॉप साइट ही चलती रहती है फ़ोन के ऊपर, जिसकी वजह से आपको स्क्रॉल करते रहना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पर गया, फिर ये पेज के इस साइड में है, वो उस साइड में है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ होती है। तो ये ना हो इसके लिए फ़ोन वर्जन जो है उसका वो आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ ये भी एक चीज़ होती है। तो ऑन पेज एसईओ मतलब अभी तक जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि टैग्स बिल्कुल सही डालने हैं, टाइटल टैग्स हैं, मेटा टैग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, रिकमेंडेशंस है, बैकलिंक्स है और आपका साइट नेविगेशन है, मोबाइल एक्सपीरियंस कैसा है वो मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, ये सारी चीज़ें होती है ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? जो चीज़ें बाकी के लोग आपके लिए कर रहे हैं, यानी कि आपके ब्लॉग को शेयर किया जा रहा है, कोई और आपके वेबसाइट के ऊपर आकर के रिव्यूज़ लिख रहा है, कोई और वेबसाइट आपके लिए जो है वो लिंक डाल रही है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। अगली चीज़ जो एसईओ में आती है वो होती है लोकल लिस्टिंग और रेगुलर लिस्टिंग। तो लोकल लिस्टिंग मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके इर्द गिर्द के एरिया में कोई चीज़ सर्च करती है तो आप एक लोकल लिस्टिंग की तरह अगर अपने शॉप को, अपने बिजनेस को, अपने सर्विस को लिस्ट करते हैं तो उस एरिया के अंदर के सबसे बढ़िया जो सर्विसेज हैं उनकी एक लिस्ट उस आदमी के सामने खुल जाती है, उसके अंदर आपका भी नाम होता है। तो ये होता है लोकल लिस्टिंग, जब किसी लोकल स्पेसिफिक एरिया के अंदर सर्च डाला जाता है। और दूसरी होती है रेगुलर लिस्टिंग, जिसका कोई लोकेशन से कोई वास्ता नहीं होता है, बस अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी सर्विसेज अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो आपका सर्च रिजल्ट ऊपर आने वाला है। बाकी ये जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल वगैरह किया जाता है उनके लिए प्रोफेशनल टूल्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके ऊपर जा करके आपको जो ब्लॉग लिखना है उस विषय के बारे में आप कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं।
कि मेरे इस विषय में ब्लॉग लिखने के लिए कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से कीवर्ड जनता के द्वारा सर्च किए जा रहे हैं, तो उनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उनका इस्तेमाल मैं अपने पूरे ब्लॉग के अंदर करता हूँ। तो उन टूल्स की मदद से आप अपने एसईओ को चमका सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा लेखा जोखा है एसईओ का कि आखिर ये एसईओ क्या होता है और कैसे काम करता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।